हम लोगों का चैप्टर है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पहले देख लेते हैं। तो पी हो गया प्रॉफिट के लिए, सी हो गया कैपिटल, टी हो गया टाइम। तो इसमें फार्मूला हम लोग को मेन रखना होगा पी प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम। इसी से हम लोग का तीनों डिराइव हो जाएगा। प्रॉफिट बाई टाइम कर देंगे तो कैपिटल निकल जाएगा, प्रॉफिट बाई कैपिटल कर देंगे तो टाइम निकल जाएगा। हालांकि ज़्यादातर इसका यूज होगा और इसका यूज होगा प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम एंड प्रॉफिट बाई टाइम इज इक्वल्स टू कैपिटल। उसके बाद और भी कुछ रूल्स है इसमें, उसको देख लेते हैं हम लोग। अगर इफ़ टाइम नॉट मेंशन्ड इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं है तो हम लोग एज्यूम करेंगे टाइम जो है 1 ईयर है, या फिर ऐसे भी लिखा हुआ है कि वार्षिक अंत, उसमें भी टाइम 1 ईयर लिखा ही रहता है। लेकिन ऐसे नहीं दिया हुआ है तो हम 1 ईयर एज्यूम करेंगे। इफ़ टाइम इज सेम फॉर एवरीवन, अगर सबके लिए टाइम सेम है या फिर टाइम सेम है या फिर टाइम नहीं दिया हुआ है, तब कैपिटल का जो रेशियो होगा वही जो है प्रॉफिट का भी रेशियो होगा। जो बिज़नेस स्टार्ट करेगा वह पैसा पूरे समय के लिए लगेगा। मान लीजिए कि रमेश जो है बिज़नेस को स्टार्ट करता है, तो वो जो मान लीजिए 12 महीना का पूरा 1 साल के लिए, तो हम पूरा टाइम के लिए अपना मनी जो है इन्वेस्टेड रखेगा बिजनेस में। क्वेश्चन से देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। कुलदीप और संदीप किसी बिजनेस में कितने रुपए लगाया? 1300 और 1400 रुपये लगाया और उसको प्रॉफिट हुआ है साल के अंत में 675 रुपये। तो यहाँ पे टाइम दोनों के लिए सेम है। जो कैपिटल का रेशियो होगा, जो 13:14, वही रेशियो हम लोग का किसका प्रॉफिट का भी हो जाएगा। दोनों का 27 का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना? 675 को निकालना किसका है? कुलदीप का 13 हो जाएगा, उससे 325 हो गया आंसर। यहाँ पे भी सेम है, तीनों का रेशियो ले लेना है और सेम टाइम के लिए लगाया है तो इसमें प्रॉफिट का रेशियो और कैपिटल का रेशियो सेम ही होगा। और निकालना है किसका? बी का यहाँ पे 17 रेशियो निकल जाएगा। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम है, तीनों को रेशियो ले लेंगे काट कूट के, और सब जो है 2-2 साल के लिए लगाया है तो कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा टाइम अलग हो गया। अशोक जो है बिजनेस को स्टार्ट किया 25,000 से, तो स्टार्ट किया तो पूरा लास्ट तक रहेगा। 3 महीना बाद विनोद आया 30,000 रुपये लेकर, और उसको मिला के टोटल ये लोग को फ़ायदा हुआ 19,000 का। तो उसमें अशोक का हिस्सा बताना है। तो 25,000 अशोक का रुपया हो गया, इसको काट कूट करेंगे तो 5 जाएगा, इसका 6 आएगा। यहाँ पे हम लोग को पता है कि प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है? कैपिटल इंटू टाइम जो होता है प्रॉफिट होता है। तो अशोक जो है वो 5 मतलब 25,000 जो लगाया था वो कितने दिन के लिए? 12 महीना के लिए लगाएगा। उसका 3 महीना बाद आया है विनोद जो है वो कितने महीने में आया? 3 महीना बाद आया है। तो विनोद का हो जाएगा 9 महीना के लिए ही। इसका कैपिटल का जो रेशियो रहा तो 6 बार रहा था 30,000 रुपया, तो इसको रेशियो हो जाएगा 10:9 प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 19,000, हम लोग को निकालना है अशोक का, तो अशोक का 10 है, 10 का वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा 10,000 रुपये। तो राम जो है 12,000 रुपये लगाकर एक बिज़नेस जो है स्टार्ट किया। रहीम जो है 6 महीना बाद आया, तो इसका 12,000 15,000 का रेशियो हो जाएगा 4:5। ये स्टार्ट किया है तो 12 महीना रहेगा। रहीम जो है 6 महीना बाद आया है तो 6वें महीना के लिए और रहेगा। उसके बाद ये भी सेम है, उसके बाद निकल जाएगा। तो सूरज जो है 50,000 रुपये का राशि निवेश करके सॉफ्टवेयर का बिजनेस शुरू किया, स्टार्ट किया है, लास्ट तक रहेगा। 6 महीना बाद 80,000 रुपये लेकर कौन आया है? धीरज। 3 साल बाद 24,500 रुपये का फ़ायदा हुआ। तो देखिए इसका है 50,000 रुपया कितना महीने के लिए? 3 साल। तो अब 36 लिखिए महीना में, या फिर 3 भी लिख सकते हैं। आया है 6 महीना बाद, तो यहाँ पे या तो हम लोग 2.5 लिखेंगे क्योंकि 2.5 साल के लिए रहेगा टोटल साल में से, या फिर हम इसको 30 महीना भी लिख देंगे। रेशियो लेंगे 3:4 आ जाएगा। पूरा प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें से निकालना है हम लोग को सूरज का 3 का वैल्यू निकाल लेंगे, निकल जाएगा। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। अभी 8 नंबर देखते हैं। इसमें 3 गो आदमी आ गया। देखिए गिरीश जो है वो 45,000 रुपया लगाया, स्टार्ट किया, लास्ट तक रहेगा। 3 महीना बाद जो है 60,000 रुपये लेकर विजय आ गया, और 6 महीना बाद 90,000 रुपये लेकर अंकुश आ गया। और लास्ट में वर्ष के अंत में यानी 12 महीना के लिए लगाया 16,500 का फ़ायदा हुआ। तो देखिए गिरीश लगाया 12 महीना के लिए, विनोद आया 3 महीना बाद तो 9 हो गया, और अंकुश आया 6 महीना बाद तो 6 महीने के लिए लगाया। कैपिटल का रेशियो हो गया 3, 4, 6। उसके बाद क्या था? उसके बाद सबका देखने पर काट कूट करने पर जो 1 ही आ रहा है, यानी कि सभी को प्रॉफिट जो है बिल्कुल बराबर बटाएगा। फिर यहाँ पे राम श्याम जो है स्टार्ट किया 12,000 से, राम 12,000 लगाया, श्याम 9,000 रुपये लगाया, स्टार्ट किया दोनों एक ही साथ थे। लेकिन 3 महीना बाद आया सुधीर 15,000 लेकर। तो ये कितने टाइम के लिए? अर्धवार्षिक, यानी 6वें महीना के लिए है। तो इसमें राम और श्याम में तो हो गया 6 से गुना कर दिया। ये 3 महीना बाद आया सुधीर, तो इसमें 3 से गुना किए। उसके बाद सेम है। ए और बी एक बिजनेस में 5,000 और 2,500 रुपये की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने बाद ए और उसके 4 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, और 1 साल के अंत में देखिए 1 साल टोटल इन्वेस्टमेंट 1 साल के लिए है। ए और बी स्टार्ट किया है 5,000 और 2,500 से, ठीक है। ये 4 महीना बाद ए जो है उसके 4 महीना बाद बी अपनी आधा निकाल लेता है। तो यानी कि ए जो पहले 5,000 रुपये कितने दिन के लिए लगाया है? 4 महीना के लिए, क्योंकि उसके बाद जो है आधा निकाल लिया।
तो 5000 और 2500 का रेशियो लेंगे तो 1:2 आएगा, तो 2 है, और आधा निकाल लिया तो बचा 1 साल के लिए है, तो उसके बाद कितना टाइम बचा 8। तो देखिए इसको ये 8 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 1 8, ये दोनों को ऐड करेंगे 16 हो जाएगा, ठीक है। अब बी के देखिए, बी जो है 2500 लगाया था, 2500 कितने महीने के लिए लगाया है, इसके 4 महीना बाद, उसके 4 महीना बाद निकाला है, तो टोटल फर्स्ट स्टार्टिंग में तो 8 महीना के लिए हो गया, टोटल 8 महीना हो गया ना, स्टार्टिंग के 4 महीना, और ये निकाला है 4 महीने बाद, उसके और 4 महीना बाद, तो 4 + 4 यानी कि ये जो अपना स्टार्टिंग कैपिटल था वो 8 महीना के लिए रखा, ये भी इसका आधा कर लिया, यानी 0.5 कर लिया लास्ट के 4 महीना के लिए, तो 8 और 2 जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, रेशियो 8 5 हो जाएगा। 13 का प्रॉफिट, जो 13 है यही प्रॉफिट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कैपिटल इंटू टाइम कर रहे हैं, जो प्रॉफिट होता है। तो 13 का वैल्यू दिया 1950, हम लोग को निकालना किसका है 8, यानी कि इसका ए का, तो हो जाएगा हम लोगों का। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम लोग जो 7 नंबर क्वेश्चन किए थे सेम टाइप का, उसको पहले कर लेते हैं। ये रीना ने 60,000 रुपये की पूंजी लगाकर कंप्यूटर का बिजनेस स्टार्ट किया। इसमें 6 महीना बाद पंकज जो है 90,000 रुपये लगाकर पार्टनरशिप बना। व्यापार आरंभ होने के 1 साल बाद रीना जो है 80,000 रुपये और लगा दी। टोटल इन्वेस्टमेंट 3 साल के लिए है। स्टार्ट की 60,000 से, देखिए तो स्टार्ट की 60,000 से, 60,000 कितने दिन के लिए लगाई है 1 साल के लिए मात्र, क्योंकि उसके बाद अपना कैपिटल बढ़ा दी है। और पंकज जो है वो 6 महीना बाद आया, यानी कि 2.5 साल के लिए आया है। तो कितने रुपये लेके 90,000 लेके आया है, तो उसका रेशियो 9 हो गया 2.5 साल के लिए। उसके बाद क्या किया कि अपना ये जो कैपिटल जो है 80,000 यानी 8 से बढ़ा दिए है, 8 से बढ़ा दिए। तो इसको 8 से बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 14। ये कितने साल के लिए, बाकी 1 साल यहाँ हो गया, बाकी बचा 2 साल यहाँ हो गया, तो ये हो जाएगा 6 और 14 दूनी 28। इसको ऐड करने पे हो जाएगा 34 और इसको ऐड करने पे हो जाएगा 22.5। यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए इधर भी 10 से गुना कर देंगे, इधर पे तो ये होगा 340, 225, 5 से काटने पर हो जाएगा 68, 45, तो 113। यानी 113 का वैल्यू दिया हुआ है। उन लोग का टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 7,12,000। तो फिर 68 का हम लोग निकाल लेंगे, इसमें ऑप्शन गलत दिया हुआ है। फिर इस क्वेश्चन में देखें तो ए और बी जो है 5,000 और 45 लाकर एक स्टार्ट किया है। 4 महीना बाद ए जो है अपना आधा पूंजी वापस ले लिया, और बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी, ए जो है ए आधा लिया है और 1/3 लिया है। इसी समय सी कुल 7,000 रुपये लगाकर व्यापार में आ जाता है। 4 महीना बाद सब घटना हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है स्टार्टिंग कैपिटल का रेशियो ले लिए हैं, तो 10, 9, 14 आया है। ये जो है 4 महीने के लिए स्टार्टिंग में रहा है, उसके बाद आधा कर लिया है, यानी 5 कर लिया है 8 महीने के लिए। ये जो है 9 से आया है 4 महीने के लिए, उसके बाद 1/3 कर लिया है, यानी कि 6 कर लिया है 8 महीने के लिए। ये जो है उसी समय 4 महीना बाद आया है 14 रुपये लेकर, ये 8 महीना रहेगा। इसके कैपिटल का रेशियो लेंगे तो हो जाएगा 80, 84, 112, काट कूट करेंगे 20, 21, 28, 69 का वैल्यू 41 से 40, 28 का वैल्यू हम लोगों को यानी कि निकालना है। ये जो है निकल जाएगा 28 वाला हम लोग कौन था, सी का निकालना था, निकल जाएगा 1680 आएगा। फिर देखते ए और बी जो है दोनों मिलकर बिजनेस में रुपये लगाए 4:5 में। 3 महीना बाद ए जो है 1/4 भाग जो है, और बी जो है 1/5 भाग वापस निकालता है, यहाँ पे फिर निकालवे करता है। 10 महीना बाद कुल जो है 760 रुपये, टोटल टाइम जो है 10 महीना है, टोटल 10 महीना है। 3 महीना बाद इसे अपना निकाला है, तो 4 स्टार्टिंग जो कैपिटल है उसका 4 जो है वो 3 महीने के लिए लगाया। अब बी जो है 5 जो है 3 महीने के लिए। ये 1/4 निकाल लिया तो बचा 3, कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। ये जो 1/5 निकाल लिया तो बचा 4, कितने महीने के लिए 7 महीने के लिए। टोटल हो जाएगा हम लोग का 76, 760, 33 का निकालना है 330 रुपये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आएगा ए, बी और सी मिलकर बिजनेस किया, 2:3:5 में पूंजी लगाया। 1 साल बाद जो है ए जो है अपना पूंजी आधा कर लिया, और बी जो है 1/3 भाग और बढ़ा दिया। ये जो कम किया है और ये जो है बढ़ाया है, तो और सी जो है उतना ही रखा है, सी के बारे में कुछ नहीं है। उसके बाद जो है 3 साल बाद का फ़ायदा दिया हुआ है, ए का कितना होगा उसमें निकालना है। ये जो है कम किया, तो ये जो है स्टार्टिंग में इसका 2 है, कितने साल के लिए 1 साल के लिए। 1 साल बाद जो क्या किया है कि वो अपना, अच्छा ये भी अपना आधा बढ़ाया ही है, अपना आधा भाग, और बी ने अपने पूंजी का 1/3 भाग बढ़ाया, दोनों बढ़ाया ही है। तो 1/2 और बढ़ा दिया है, यानी कि 2 से बढ़ाकर 3 कर दिया है, कितने बाकी 2 साल के लिए। और बी जो है वो 1 साल के लिए 3 था, ये 1/3 बढ़ाया तो इसका 4 हो गया अब अगले 2 साल के लिए। अब 5 सी जो है उतना ही रखा है तीनों साल के लिए, तो इसका रेशियो हो जाएगा 8, 11, 15, यानी 34 का वैल्यू दिया हुआ है 4,48,800। 8 का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग 8 का वैल्यू निकल जाएगा 1,05,600। यहाँ पर देखिए ए, बी, सी जो है एक बिजनेस में अपना निवेश जो है 1:3:5 में किया है। 4 महीना बाद ए जो है उतना ही धन निवेश करता है जितना वो पहले किया था। बी जो है अपने निवेश का आधा ले लिया है। वर्ष के अंत में उनका लाभ किस रेशियो में आपको दिखाना है, देखिए 1 और उतना ही फिर बढ़ाया है, तो इसका 2 हो गया।
कितना दिन बाद बढ़ाया, 4 महीना बाद। इधर 4 हो गया तो बाकी 8 महीना यहाँ हो गया। और बी जो है 3 था, ये अपना आधा निकाल लिया है, इसका 1.5 हो गया। वहीं पर सी का बात करें तो सी जो है वो भी अपना आधा निकाल लिया है, तो उसका भी 2.5 हो गया। यहाँ पे 4, 8 दूनी 10, 10 8 दूनी 16, 4 20, ऐसे ऐसे करके दोनों को ऐड करना है। ध्यान देना, इसको नहीं, सिर्फ इस दोनों को ऐड करना है। 20, 40, 20, 24, 40 रेशियो हो जाएगा 5, 6, 10। तो यहाँ पे ए बी सी जो है 1/3, 1/4, 1/5 के रेशियो में लगाया है। तो इसको पहले एलसीएम निकाल के उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आ जाएगा। तो ए जो है उससे करने के बाद एलसीएम 60 आया, तो 20, 15, 12 आया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, 4 महीना बाद ए जो है अपना आधा निकाल लिया, तो 20 से 10 कर लिया अगले 8 महीना के लिए। उसके बाद आर सब का जो है बिल्कुल सेम है, तो उसके बाद सेम निकाल लेंगे, सेम पैटर्न पे। फिर आगे ए बी और सी जो लगाया है इस रेशियो में एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करेंगे तो बिल्कुल फ्रैक्शन से आ जाएगा नॉर्मल में। तो 5 महीना बाद ये जो है अपना 50%, बी जो है 25% से बढ़ाता है, दोनों इस पर बढ़ा रहा है। तो 30 से 50% बढ़ाएगा तो हो जाएगा 45, 28 से 25% बढ़ाएगा तो 35। ये 5 महीना बाद कर रहा है, तो ये उधर 5 महीना हो गया, इधर 7-7 महीना। सी का बिल्कुल वही का वही रहेगा, लेकिन इसमें देखो तो उसमें ए को सी से कितने रुपए अधिक प्राप्त हुए थे। ए को है 465 और सी का 324, दोनों का डिफरेंस हो गया 141, तो वही 141 का वैल्यू निकालना है इसमें। यहाँ पे ए बी और सी मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। ए कुछ पूंजी लगाया, 6 महीना बाद बी उससे दुगुना पूंजी लगाया, 8 महीना बाद जो है सी जो है ए से 3 गुना पूंजी लगाया। यानी इस ए का 1 हो गया तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। ए जो है प्रारंभ किया है तो ये पूरा टाइम के लिए रहेगा, 12 महीना के लिए। बी जो है कितना दिन बाद आया है, 6 महीना बाद आया तो 6 महीने के लिए। सी जो है 8 महीना बाद आया तो ये 4 महीने के लिए रहेगा। तो उन लोगों का निकालना है, किसका निकालना था क्वेश्चन में, निकालना था सी का भाग। तो सबका तो सेम ही आ रहा है, इसको काट कूटने में रेशियो 1:1 ही आ जा रहा है, तो 9000 हो जाएगा। ए और बी जो है एक संयुक्त फर्म में साथ में मिलकर स्टार्ट किया कोई फर्म। ए का निवेश बी के निवेश के 3 गुना था, तो ए का बी का 1 होगा तो ए का जो है 3 हो गया। उसके निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दुगुनी थी। यदि बी को लाभ के रूप में 4000 रुपये में, तो दोनों का कुल लाभ कितना हुआ। इसका जो अवधि है वो दुगुना है। यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि टाइम इसका दुगुना है। हम लोग को निकालना है प्रॉफिट। तो यहाँ पर नया फार्मूला यूज हो रहा है, सॉरी नया फार्मूला नहीं, पी पता है कि फार्मूला P=C/T होता है। तो वही जब कैपिटल मल्टीप्लाइड बाई टाइम करेंगे तो हम लोग का प्रॉफिट निकलेगा 6 और 1, तो टोटल 7। हम लोगों का दिया है कि बी को लाभ के रूप में 4, यानी कि बी का 1 का वैल्यू दिया हुआ है 4000। तो हम लोग का टोटल निकालना है दोनों का, तो दोनों का मिला के हो जाएगा 7, तो 7 का वैल्यू हो जाएगा 7 चौके 28000। यहाँ पे कहा नीतू सीलू नीलू आपस में भागीदारी करते हैं। शुरू में नीतू कुछ राशि का निवेश करती है, शुरू में नीतू कुछ निवेश करती है। 6 महीना बाद सीलू दुगने रकम के निवेश करती है, और नीतू के निवेश करने के 8 महीने बाद नीलू उससे 3 गुना, यानी 1, 2, 3 कैपिटल का रेशियो हो गया 1, 2, 3। ये स्टार्ट किया है नीतू 12 महीना के लिए। सीलू जो आई है वो 6 महीना बाद तो 6 महीना रहेगी, और नीलू जो आई है वो आई है 8 महीना बाद, 4 के लिए महीना के लिए रहेगी। और देखते हैं कि यहाँ पे सभी का प्रॉफिट का रेशियो बराबरी आ गया, तो 15 हो जाएगा। 45,000 को 3 बराबर हिस्से में बांटेंगे, 15,000 आ जाएगा। विजय, प्रकाश और नवीन 700 रुपये में 1 सप्ताह के लिए एक कार भाड़े पर लिए। यदि वे लोग 6 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा लगे तो नवीन को कितना रुपये देने का। नवीन का जो कौन है, नवीन का 12 घंटा है, तो 12 या टोटल कितना घंटा यूज़ किया है, 12, 10, 22, 6, 28, तो 12/28 गुने 700, 300 रुपया। पंकज और चंचल मिलकर 1200 रुपये में एक चारागाह किराए पर लेते हैं। पंकज जो है 500 गाय को 9 महीने के लिए, चंचल जो है 900 गाय को 7 महीने के लिए चराता है। तो पंकज को कितना रुपये चुकाना हुआ, तो 9×5 = 45। इसको मान ली रेशियो निकालेंगे तो ये दोनों जीरो, ये दोनों जुड़ गया, तो 9×5 = 45, 9 से 63, ठीक है। उसको और काट छट करेंगे तो 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। हम लोग को निकालना क्या है, पंकज का है 5, तो 5 7 5 12, कितना 1200, तो कट जाएगा, हो जाएगा 500 रुपया। ये दोनों थोड़ा कंपेरेटिवली इजी क्वेश्चन था, इस पार्टनरशिप को उतना यूज नहीं हुआ। ये क्वेश्चन थे, ए बी और सी जितने समय तक एक व्यापार में रहते हैं उसमें 8:6:3 का अनुपात है, तथा उसके प्राप्त लाभों में 5:8:4 का अनुपात है। वे किस अनुपात में पूंजी निवेश किए। इसमें दिया क्या है, ये जो समय यानी टाइम का रेशियो दिए हुए 8:3,
और प्रॉफिट का रेशियो दिए हुए 584, निकालना है पूंजी। ये हम लोग का फॉर्मूला है P=C×T, हम लोग यहाँ पर कैपिटल निकालना है तो T आ जाएगा इधर, P/T हम लोगों को निकालना है। तो P हम लोग का P का रेशियो है 584, T से डिवाइड करेंगे 863 और उसके बाद इसका LCM निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, तो आ जाएगा रेशियो सिंपल में आ जाएगा 15, 32 और 32। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर लगभग सेम क्वेश्चन, यहाँ पे प्रॉफिट दिए हुए 5, 6, 8 ABC है, लाभ प्राप्त किया और जितने समय तक व्यापार रहे उसमें समय दिया नहीं, टाइम दिया हुआ 3, 2, 5। हम लोग को निकालना क्या है पूंजी का, तो वही 5/3, 6/2, 8/5। यहाँ पे 3, 2, 5 का LCM निकाल के समय मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 50, 90, 48। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट है, यदि बिजनेस में A, B और C द्वारा लगाई गई पूंजी का अनुपात, यहाँ पे पूंजी यानी कैपिटल दिए हुए 2, 3, 4 और समान लाभांश यानी कि प्रॉफिट सबको जो है सेम है, प्रॉफिट सबको ऐसे 1, 1, 1 सेम है, हम लोग को टाइम निकालना है। तो प्रॉफिट सेम होने के लिए क्या करेंगे, पहले इसका LCM ले लेंगे 2, 3, 4। जहाँ पे हम लोग का प्रॉफिट सेम होगा तो पहले क्या करेंगे, इसका LCM लेना है, 2, 3, 4 का LCM 12 हो जाएगा, उसमें भाग दे देना है, 2 से भाग देंगे 6, 3 से भाग देंगे 4, 4 से भाग देंगे, तो यही हम लोग का टाइम का रेशियो हो जाएगा। क्योंकि टाइम यहाँ पे मैनेज कर रहा है ना, जैसे कि कम रुपये लगाए हैं ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि प्रॉफिट सभी को जो है बिल्कुल सेम ही मिल रहा है। तो उसके लिए हम लोग को पहले क्या करना है कि जो पूंजी कैपिटल इन्वेस्टेड है उसको हम लोग LCM लेके और उससे भाग दे देंगे, तो हम लोग का हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा। अभी ये जो है 45,000 रुपये की पूंजी लाकर एक व्यापार स्टार्ट किया है, कुछ समय बाद भी जो है 54,000 रुपये लेकर इसमें साझेदारी हो गया। यदि साल के अंत में उनका लाभ का प्रॉफिट का रेशियो 2:1 है, तो बी व्यापार आरंभ होने से कितने महीने में, यहाँ पे टाइम निकालना है। तो देखिए कैपिटल का रेशियो हो गया 45,000, 54,000। ये जो है कितने दिन के लिए रहा है, अब हम लोग को वो वाला फार्मूला ज़्यादा यूज हो जाएगा, P/C×T। देखिए हम लोग कैपिटल 45,000 रुपये लेकर ए कितने दिन के लिए आया, ए तो जो है पूरे टाइम के लिए आया है, और बी जो 54,000 लेकर कितने महीने बाद आया पता नहीं है, लेकिन कैपिटल इंटू टाइम करेंगे तो प्रॉफिट, और यहाँ पे भी कैपिटल इंटू टाइम प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का दिया हुआ है 2:1, ठीक है। ये 45 से 12 महीने के लिए रहा, ये जो है कितना के लिए रहा पता नहीं, इसका रेशियो जो है 2/1। एक्स को निकालेंगे तो 5 महीना, ये जो एक्स जो है बिजनेस से 5 महीना रहा है, ये यहाँ से एक्स का पता चला कि एक्स जो है बिजनेस में 5 महीना रहा है, तो कितने महीने बाद आया है, तो 7 महीने बाद आया है, तो अब जाके 5 महीने रहता है। आंसर जो है 7 महीने होगा, 5 महीने नहीं होगा। यहाँ बताइए पी जो है 3200 रुपये लाकर स्टार्ट किया है, कुछ महीना बाद उसमें क्यू आया है 4800 रुपया लेकर, और दोनों को प्रॉफिट जो है सेम से मिला है, यानी कि प्रॉफिट जो है 1/1 आ गया है। तो यहाँ पे 3200 और 4800 ये लगाया है कितने के लिए, 12 के लिए। 4800 का पता नहीं है, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 8 महीना, तो ये बिजनेस में जो है 4 महीना बाद आया है। यहाँ पे 3 को वाला देखिए, सामान लाभ वाला पे 3 को वाला था, इसलिए LCM लेकर डिवाइड किए, टाइम का निकाले। यहाँ पे जो है 2 का दिया है, प्रॉपर आराम से निकल जा रहा है ईजिली। ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग जैसा सिंपल क्वेश्चन दे दिया। कैपिटल का रेशियो 3:5 और लास्ट में हम लोग को 2400 रुपये का फ़ायदा हुआ है। टाइम नहीं दिया हुआ है, तो जो कैपिटल का रेशियो है वही प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा, इजीली निकल जाएगा। विनय जो है 9,000 रुपये कुल लाभ में से 3,000 रुपया हिस्सा पाया, यानी प्रॉफिट का दिया हुआ है, टोटल 9,000 है, 3,000 मिला विनय को। यदि व्यापार है, विनय 5,000 रुपया लगाया है पूरे साल के लिए, तो 5,000 गुने 12 कर देंगे, ये हो गया। मिला कितना इसको प्रॉफिट में 3,000, बाकी जो 6,000 है वो मिला है कि इसको सदानंद को मिला है 6,000, क्योंकि टोटल 9,000 तो 6,000 हो गया। सदानंद का कितना रुपया लगाया नहीं पता है, लेकिन ये 6 महीना बाद आया ही पता है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकल जाएगा हम लोग का 20,000। अब देखिए राजकिशोर 1200 रुपये ला करके दवाई की दुकान खोलता है। शंभू तथा उपेंद्र 3 महीना और 6 महीना बाद कुछ रुपए के साथ व्यापार में शामिल होते हैं। देखिए 3 आदमी आ गए, राजकिशोर, शंभू और उपेंद्र व्यापार में शामिल है। यदि वर्ष के अंत में उन लोग का प्रॉफिट का रेशियो है 2, 3, 5, तो बताओ शंभू को कितना, शंभू का निकालना है। तो यहाँ पे 3 को वाला में देखिए शंभू का निकालना है, तो उपेंद्र को सीधे छोड़ देंगे, उपेंद्र को कोई यूज नहीं करेंगे। राजकिशोर 1200 रुपया कितने दिन के लिए लगाया, 12 महीना के लिए, और शंभू 3 महीना बाद आया, शंभू 3 महीना बाद आया, टोटल 9 महीने के लिए आया है। और ये दोनों के प्रॉफिट का रेशियो क्या है, 2:3 है। राजकिशोर और शंभू का 2:3 है, तो 2/3 कर देंगे, तो यहाँ पे हम लोग का एक्स का वैल्यू हो जाएगा 2400। क्वेश्चन में शंभू का निकालना है, इसीलिए उपेंद्र का कोई यूज़ नहीं किया हम लोग, 24 आंसर हो गया। व्यापार की साझेदारी में ए ने कुल पूंजी का 1/6 समय के लिए, और बी जो है 1/3 1/3 टाइम के लिए लगाया है। देखिए इसका यहाँ पे 1/6 जो 1/6 टाइम के लिए, और 1/3 रुपया 1/3 टाइम के लिए लगाया है। और शेष धन सी ने पूरे समय के लिए निवेश किया, शेष धन जो है सी जो है पूरे समय के लिए निवेश किया। 9200 रुपये का कुल लाभ हुआ है। देखिए पहले 6 और 3 का LCM लेंगे,
तो हम लोग को आ जाएगा 12। क्वेश्चन में देख रहा है कैपिटल और टाइम दोनों जो है सेम ही है, तो यहाँ पे जो कैपिटल 6 आया एलसीएम 3 6 का, ये कैपिटल भी हो गया और टाइम भी हो गया। तो मान ली 6 रुपया है, 1/6 भाग हो गया उसका 1, वो कितने दिन के लिए लगाया है, तो टाइम भी जो है 1/6 के लिए लगाया है। तो कैपिटल भी 1/6 लगाया है, टाइम भी 1/6 के लिए लगाया है, तो इसका कैपिटल भी हो गया 1 और कितने दिन के लिए लगाया है, टाइम भी हो गया 1। बी का देखें तो 1/3, तो 6 का 1/3 हो गया 2 और टाइम भी इसका 1/3, तो टाइम 1/3 हो गया, टाइम भी हो गया 2। तो यहाँ पे कैपिटल देखें तो कैपिटल 6 गो में से 1 गो यहाँ हो गया, 2 गो यहाँ हो गया, तो 3 गो गया था, बचा कितना 3 गो, क्योंकि शेष जो है सी जो है पूरे समय के लिए निवेश किया है। तो टाइम तो इसका सी का पूरा ही रहा, टाइम तो 6 का 6 रहा, लेकिन कैपिटल जो शेष बचा है 3 बचा है, तो 3 लगाया 6 के लिए, तो इसका हो जाएगा 1 4 18। तो टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 9200, हम लोग को निकालना है किसका, बी का हिस्सा। बी का हिस्सा हो जाएगा हम लोगों का 4 के वैल्यू हो जाएगा 1600। यहाँ पे टाइम जो है अलग अलग था, हालांकि सबके जितना कैपिटल था उतना ही टाइम था, लेकिन यहाँ पे टाइम जो था सबका अलग अलग रहता है। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में ए बी और सी ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक जो है 1/3 भाग, बी जो है 1/4 भाग, सी जो है शेष पूंजी लगाया, ठीक है। और टाइम के बारे में कुछ दिया ही नहीं, सिर्फ वर्षांत यानी कि लास्ट ईयर के लिए लास्ट में, तो 1 साल मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 और 4 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया हम लोग का 12। अब 12 को मान ली कैपिटल है, इसको 3 हिस्सा में बांटना है, तो ए को है 1/3, ए का 1/3 हो गया 4, बी का 1/4 हो गया 3 और सी का जो भी बचा, तो 12 में से 4 3 7 गया, बचा 5। यहाँ पे कैपिटल और प्रॉफिट सेम हो जाएगा, क्योंकि टाइम जो है सेम है, टाइम सबके लिए सेम है, तो 12 का वैल्यू हो गया 1800 और 3 का वैल्यू हो जाएगा 450। एक कंपनी में ए बी सी और साझेदार, यहाँ पे देखिए यहाँ प्रॉफिटे दिया हुआ है, ए को जो है 1/3 प्रॉफिट का मिला, बी को 1/4, उसी वर्ष सी जो है शेष भाग मिला है, लेकिन उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 5000। 1/3 मिला ए को, बी को मिला 1/4, शेष मिला है सी को, लेकिन उसका प्रॉफिट दिया हुआ है 5000। तो 3 4 का एलसीएम हो गया 12, 12 का 1/3 हो गया 4, 12 का 1/4 हो गया 3 और शेष, तो 12 में से 7 गया, बचा शेष जो है 5, लेकिन 5 का वैल्यू दिया है 5000, हमको ए का प्राप्त करना था, ए का 4 का हो जाएगा 4000। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि ये सब मेंस का हुआ क्वेश्चन है। ए बी और सी ने किसी बिजनेस में इतना निवेश किया, 4 5 7 निवेश किया, ठीक है। सी जो है स्लीपिंग पार्टनर मतलब कि जो उसको काम दिया गया वो ठीक से करता नहीं है, जिसके कारण क्या हुआ कि उसका हिस्सा जो है आधा होगा, जब फ़ायदा लेने आएगा तब इसका हिस्सा जो है आधा कर दिया जाएगा, यानी इसका जो है 7/2 हो जाएगा। यदि उन्हें 36,000 रुपये का लाभ होता है, 36,000 रुपये का लाभ हुआ, देखिए लाभ हुआ 36,000 का, लेकिन इसमें से 25% जो है फिर बिजनेस में लगा दिया, नहीं टोटल लाभ जो है 36,000 का 75% ही हुआ, तो 36,000 का 75% 27, टोटल प्रॉफिट जो है 27,000 हुआ, मतलब कि जो बटाएगा, क्योंकि 25% तो फिर से बिजनेस में ही लग गया। तो ए का हो गया 4, बी का हो गया 5 और सी का जो है आधा हो जाएगा, स्लीपिंग पार्टनर अच्छे से काम नहीं किया तो 7/2। एलसीएम निकाले करेंगे, रेशियो हो जाएगा 8 10 7। हम लोग को निकालना कितना, किसका है, बी का है हम लोग का 10, तो यहाँ पे हम लोग का टोटल आ जाएगा 25 का वैल्यू हो जाएगा 27,000, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 10,800। देखिए यहाँ पे ए बी सी फिर से बिजनेस स्टार्ट किए 3 6 5, यहाँ पे ए सी जो है वर्क में है, ए और सी वर्क में है, बी जो है स्लीपिंग है, इतना काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसका हिस्सा जो है 3/4, प्रॉफिट में से 3/4 होगा, 6 में 3/4 से गुना कर दीजिए, तो ये जो हो जाएगा तीनों का हो गया। और उसमें 50,000 को जो है बांटना है, लेकिन 50,000 का आधा हिस्सा जो है फिर से लगा दिया, यानी कि टोटल उन लोगों का फ़ायदा जो बांटना है वो 25,000 बांटना है। तो इन लोगों का पहले निकालेंगे, तो यहाँ पे एलसीएम निकाल के सब में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 6 9 10, 6 9 10 यानी कि 10 9 19, 125 का वैल्यू दिया हुआ है 25,000, क्योंकि आधा गया तो फ़ायदा 25,000 बांटना है। सी का निकालना है, तो सी का 10 है, तो 10 का वैल्यू हो जाएगा 10,000। अब देखिए क्वेश्चन, ए और बी किसी बिजनेस में ए लगाया है 35,000 रुपया और बी लगाया है 42,000 रुपया, रेशियो हो जाएगा 5:6, ठीक है। लेकिन ए को जो है मतलब मैनेज कर रहा है, इसके लिए इसको 20% अलग से मिल रहा है, तो जो भी फ़ायदा होगा उसका 20% तो पहले ए ले लेगा, बाकी 80% जो है ये लोग आपस में बांटेगा। और ए का दे दिया है कि ए को जो है टोटल 9300 रुपया मिला है, तो बी को पता करना है। देखिए पहले इन लोगों का कैपिटल और प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा, सेम टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो टोटल हो गया 11, ठीक है। 6 5 हम लोग का 11 हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे प्रॉफिट को कुछ मानना पड़ेगा। प्रॉफिट को पहले मानने के लिए क्या किए, इसको 20% मिला, तो 20% का हो गया 1/5, ये टोटल हो रहा है 11, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई डेसिमल में ना है, इसके लिए ये करना ही है बिल्कुल। 11 और 5 गुना किए 55,
और 55 यानी कि टोटल प्रॉफिट जो हम लोग का हो गया वो 55, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट 55, इसमें का 20% तो ए ले ही लिया, इसका 55 का 20% कितना हो गया 11 ए ले लिया, ठीक है। और बाकी में से भी जो 5 हिस्सा लेगा तो टोटल हम लोग को बचा 44, 11 का वैल्यू हो गया 44, टोटल 11 का 44 हो गया, तो एक का कितना हुआ 1 का 4 हो गया, 1 का 4 यानी कि 5 हो गए 20, तो इसमें से भी 20 हो गया, इधर पहले से 11 प्रबंधन के लिए मिला, टोटल इसका 31 हो गया। और बी का वैसे ही करेंगे तो 6 गुने 4 करेंगे तो बी का हो जाएगा 24। तो हम लोग को निकालना है ए का 9300 दिए हुए है, तो बी का हम लोग का 24 के हिसाब से हो जाएगा 7200। लास्ट क्वेश्चन, ए और बी पर हम सब 20,000 और 8,000 रुपये निवेश करते हैं, रेशियो ले लेंगे, हो जाएगा 5:2। साझेदारी की शर्त यह है कि व्यापार के देखभाल के लिए बी को 200 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा, और जो भी फायदा आएगा उसमें से 200 रुपये प्रति महीना, टोटल कितने दिन के लिए था वार्षिक, 1 साल के लिए, तब यानी कि 12×2 2400 रुपये तो इसको ऐसा ही मिल गया। और उसके बाद 5% वार्षिक दर से उनकी पूंजी पर उन्हें ब्याज भी मिलता है, जो पूंजी लगाया है उस पर 5% वार्षिक दर से, यानी कि 20,000 का 5% हो जाएगा 1,000, और 8,000 का 5% हो जाएगा 400, यानी 1,000 और 400 ये भी मिलना ही है। यानी ए को अभी तक देखिए, भले बी को 200 रुपये प्रति माह मिलेगा 12 महीने के लिए, 24 सही हो गया, इधर से 5% ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद पहले हम लोग को कैपिटल और टोटल हम लोग को प्रॉफिट कितना दिया, टोटल प्रॉफिट दिया हुआ 8,000 रुपया, 8,000 में से जो मिल गया उसे को घटा देंगे, 2400 यहाँ का, 400 यहाँ का, 1,000 यहाँ का, यानी कि हम लोग 3800 घटाएंगे, टोटल प्रॉफिट हम लोग का बचा कितना 4200। यहाँ पे हम लोग का टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है 7, यानी कि 7 का वैल्यू है 4200, हम लोग को निकालना किसका है, तो बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हो जाएगा, पहले से इतना मिल गया है, उसके बाद बाकी जो 2 बचा है, तो 2 गुनी 6 करेंगे तो 1200 रुपया, यानी टोटल हम लोगों का इसका हो जाएगा 4,000 रुपया। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी सबको मिल रहा है ये प्रॉफिट में से फिर घटाना है, जैसे 200 रुपये प्रति माह, फिर यहाँ पे 5% जो इंटरेस्ट मिल रहा है सब हम लोग को प्रॉफिट में से घटाना है। यहाँ पे भी प्रबंधन के लिए जो 20% अलग से मिल रहा है इसको भी प्रॉफिट में से ही घटाना था। यहाँ पे जब भी ऐसा हो यहाँ पे गुना कर ही लेना है इजीली निकालने के लिए। पार्टनरशिप कंप्लीट।